Was it the voice? Was it the fire burning in me? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और सबसे बड़ी चीज़ पढ़ाई भी अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल 8:30 हो रहे हैं और मैं उठी थी 6:56 पर लगभग। और तबीयत मेरी सही नहीं थी, पर हालांकि मैंने छोटे मोटे काम निपटाए और अभी फाइनली मैं नहा धो करके पूरी तरह तैयार हूँ। अभी तक मम्मी दुकान में है, वो उधर का छोटा मोटा काम निपटा रही थी। इधर मैंने झाड़ू वगैरह सब चीज़ कर दिया है। सौंधी सौंधी सी धूप है और यहाँ का मौसम आज काफ़ी अच्छा है। कुछ काम वाम नहीं है, सारा काम हो गया। पिंकी नाश्ता बनाएगी, हम दुकान पर ही रहेंगे। आज मैंने ये सोच रखा है ना, मम्मी कांच गड़ गया है। मेरी मम्मी हमेशा मुझे मना करती है, या फिर घर के बाकी मेंबर भी, कि हमें कैमरा में मत लिया करो। पर मैंने चुपके से मम्मी के साथ एक छोटी सी क्लिप ली। मम्मी कुछ कैलकुलेट कर रही थी। मेरी मम्मी ने दुकान का आज सारा काम निपटा दिया है, और मतलब जितना भी धुलाई पोछाई वाला काम था, झाड़ू मैंने लगाया, बाकी मम्मी धो पोछ के अपना जब तक थी। और इतने सारे सामान आए हैं। इधर 3 छोटे कार्टून है ना, 4 छोटे कार्टून, 2 बड़े कार्टून, और इनकी बिलिंग चेक करनी है, तो बाद में करेंगे। अभी थोड़ा मूड भी अच्छा है, टाइम भी सही है और पढ़ाई भी ज़्यादा करना है। हाँ, मैं उस टाइम बोल रही थी जब मैं दरवाजे के पास थी। एक्चुअल में मेरे पैर में ना काटे नहीं, कुछ चुभा है कल से ही। और कल घर में पिंकी का नेल पेंट गिर के टूट गया और मुझे लगता है वही कांच मेरे पैर में आया है। अब कंफर्म नहीं हूँ, पर कल ही चुभा है, तो मतलब 80%। तो उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा चलती फिरती नहीं हूँ ना, तो पता भी नहीं चलता है। जैसे ही इधर से उधर चलूँ तो अचानक उस जगह पर ऐसा कुछ टच हुआ तो गड़ जाता है। तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आने वाले 9वें दिन में, मतलब आज फरवरी का पहला दिन और कुछ स्पेशल लोगों का बर्थडे भी है, तो आने वाले 9वें दिन में मेरे प्री के एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है, अब ये मत कहना CGPSC प्रिपेयर कर रहे थे आप। एलिजिबल थी, मैंने भर दिया, और फिर 9वें दिन में एग्ज़ाम है। और मैं एक PDF पढ़ रही थी, उसमें 450 पेज है समथिंग। 20 पेज मैंने निपटाए होंगे, 20-25 ज़्यादा से ज़्यादा। सो मैंने आज से टारगेट ले रखा है कि एक दिन में 50 पेज, 50-50-100 4 दिन मतलब। तो मैं फर्स्ट रीड वाली इंसान हूँ, मुझे मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो टारगेट देखते हैं एक दिन में 50 पेज होता है कि नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ने के बाद। क्योंकि होता क्या है ना, मैं दूसरी चीज़ों को पढ़ने लगती हूँ और PDF की तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। सो उसी की तरफ फोकस करेंगे, करते हैं कंटिन्यू अपने पढ़ाई को। चलिए। दुकान में रहकर मैं पढ़ाई तो आसानी से कर लेती हूँ, पर जिस भी दिन हमारे दुकान का सामान आता है उस दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। आज सामान आया था, वो भी दो दुकान से, 2 अलग अलग दुकान से बहुत सारे सामान आए थे। एक दुकान से लगभग 7,500 और एक दुकान से लगभग 5,000। अब दोनों दुकानों के सामानों को सही तरीके से चेक करना और इनकी बिलिंग चेक करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। हालांकि आज मुझे बहुत सारा पढ़ना था, इस वजह से मैंने सुबह अपने सारे काम निपटा करके पढ़ाई करने बैठ गई। और फिर नाश्ता भी किया मैंने। थोड़ी देर पहले मैं ब्रेकफास्ट के लिए गई थी और उसको मैं बंद करके गई थी। जो टाइमर है, मैंने आज 7 आवर का, 8 आवर था ये, ठीक है, 8 नहीं 7 का ही है, तो 7 आवर का रखा है कि दिन में मैं 7 आवर कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। तो जब मैं गई थी और तब मैं इसको बंद करके गई थी। और दूसरी चीज़, जब मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा कस्टमर है तो मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ, ताकि कंप्लीटली ऑनेस्टी हो, मतलब दिखावे के लिए नहीं, मेरे लिए। सो अभी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। वापस से हम कंटिन्यू करेंगे। देखो कुछ इस तरीके का है सारा कुछ, इधर से दिखेगा, इधर से दिखाती हूँ।
अभी भी मेरा इधर वाला काम बचा है। होपफुली मैं इसको लगभग दोपहर के टाइम करूं। और ये कुछ आज का सेटअप मेरा, मैंने लैपटॉप भी निकाल के ले आया। दिक्कत ये था ना कि मोबाइल में ऐसे करके देखो काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। इसका स्क्रीन फुल है तो दिक्कत कम होगी मे बी। चलो कंटिन्यू रखते हैं अपने संघर्ष को। कौन से जॉब की प्रिपरेशन है ये सिलसिला बाद में चलेगा, पर ये जानो कि मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं दुकान में भी रह के पढ़ लेती हूँ। नॉर्मली दुकान का जो सामान है उसको सही से व्यवस्थित करना है, क्योंकि कस्टमर आने के बाद फिर ये दो वो दो और उसके बाद सामान मिलता नहीं है, तो सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं। ये सारे सामान कल रात को ही आए थे। पहले मैंने इनकी बिलिंग चेक की सही तरीके से, फिर सारे सामान को कार्टून से अलग किया और एक एक करके सारे लड़ियों को व्यवस्थित किया। दुकान तो पूरी तरीके से मैंने कंप्लीटली जमा लिया है। सामान देख के पता लग रहा होगा कुछ इस तरीके का मेरा सारा दुकान। मैंने प्लानिंग तो की थी कि मैं दोपहर के बाद इन सारे सामानों को जमाऊंगी, पर कस्टमर बार बार आके वही सामान डिमांड कर रहे थे जो कार्टून में थे। घर पर अभी फ़िलहाल सारे लोग हैं। इस टाइम पे तो वैसे भी मैं पढ़ती नहीं हूँ, पर आज मुझे पढ़ना था, लेकिन सम रीज़न, अब रीज़न सबसे बड़ा यही कि सारा का सारा चीज़ मुझे जमाना था, पर जमाने के बाद मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब है। मैंने रोटियाँ खाई थी, वो भी च्युइंगम वाली, मतलब मेरे पसंद की नहीं थी। सो अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत इधर उधर तो नहीं करेंगे टाइम बर्बाद, क्योंकि आज मैंने 7 आवर का सोचा ट्राई करके देखती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से कम चल रहा है। वापस से आकर मैंने अपने लिए कुकीज़ निकाले और दुकान के कुकीज़ को अलग कर दिया। ये मेरा स्टोर एरिया है जहाँ पर मैं अपने खाने पीने की सामान रखती हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। पिंकी और सीमा मार्केट की तरफ जा रहे थे। मैं अपने दुकान के बाहर इस टाइम पे कभी कभी बैठती हूँ, क्योंकि घर पर बहुत हल्ला होता है और मुझे हल्ला से बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। ये दोनों तो चुपचाप चले गए और मैं घर पर पड़ी थी। मैं खाना वगैरह खाना भूल गई थी, और नॉर्मली जैसा कि आप लोगों को पता है हर दिन मैं हमेशा खाना खाना भूल जाती हूँ, और इस वजह से मुझे डांट पड़ती है। पर आज मेरी मम्मी को पता नहीं चला कि मैंने लंच नहीं किया है, और शायद उनको ध्यान भी नहीं रहा होगा, क्योंकि आज पापा का दुकान भी जल्दी बंद हो गया था और घर पर बहुत सारे, मतलब सूरज था, पापा थे, गणेश मामा थे और बाकी मेंबर भी थे। मेरी दोनों बहनें भी घर में ही थी, प्लस नाना नानी और घर के बाकी और भी मेंबर्स। तो इस वजह से शायद उनका ध्यान नहीं गया और मैं डांट खाने से बच गई। पर जैसे ही 3:30 बजा मुझे याद आया, भाई मैं तो खाना ही नहीं खाई हूँ। खाना वगैरह खा के मैं थोड़ा फ्रेश हुई, छोटा सा ब्रेक लिया मैंने, क्योंकि दोपहर को आज मैं काम कर रही थी दुकान जमाने का। और अभी लगभग 5 बज रहे हैं, करेक्ट 5:02। दिख नहीं रहा, 1 मिनट। और ये रहा 7 आवर क्लॉक मैंने बंद कर रखा था। इसको करते हैं चालू। ये देखो बंद था, इसको करते हैं चालू और फिर करते हैं अपनी पढ़ाई। रिग्रेट वाली चीज़ें नहीं हैं और डिमोटिवेशन भी नहीं भाई। जो है जितना है उससे खुश रहना सीखो और अपने अंदर ईमानदारी से जीना सीखो। हो सकता है कि हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं खुद के लिए खुद से, तो उसमें जब हम 100% नहीं दे पाते ना तब भी बुरा लगता है। पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ ना कि जितना भी टाइम किसी भी काम को दे रही हूँ उसमें पूरी की पूरी ईमानदारी मेरी होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई में मेरा हो जाता है कि मैं, अब देखो सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा होता है, पर मैं अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करती हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से लमसम 7 to 5 डेज़ हो रहे होंगे, मैं 3 बजे उठना भी ब्रेक कर दी थी, मुझे लगता है 5 दिन। तो इसको भी आज के बाद कंटिन्यू करेंगे। आज सैटरडे है तो आज नहीं तो कल, मतलब आज या कल से मैं 3 बजे उठना वापस से रेगुलर स्टार्ट करूँगी, अपने डेली हेल्दी रूटीन में इंक्लूड करूँगी। तो सारा कुछ अभी तक ओके है। आपने वीडियो और चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएं।
आप लोगों के बहुत सारे प्यार मुझे मोटिवेट करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगी हूँ। सबसे मेन रीज़न कि मेरा ड्रीम धीरे धीरे ऊंचाइयों की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अपने ड्रीम को शेयर कर पाऊँ, मैं अपनी बातों को रख पाऊँ। पहले क्या होता था, एक छोटा सा लंबा सा बात बता देती हूँ। एक टाइम ऐसा था ना कि मैं अपने बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। मैं इतनी अकेली थी कि मन में मतलब जितनी भी भावनाएं थी ना, वो मन में ही पैदा होके मन में ही ख़त्म हो जाती थी, और इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती थी। ऐसे बोलते हैं ना, अकेलापन, डिप्रेशन वाली चीज़ें मैंने फेस की है। और कई बार मतलब इंसान के पास अपनी भावनाओं के आदान प्रदान के लिए जब कोई होता नहीं है, तो इस चीज़ से हम थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा ही सारा कुछ होता है। पर धीरे धीरे मतलब होता ऐसा नहीं कि लोग नहीं होते हैं कि आप अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर सकते, पर ऐसा चीज़ होता है कि हम उनसे अपनी बातें कह के खुश नहीं होते हैं। तो फिर धीरे धीरे अकेलापन हम चूज़ कर लेते हैं कि हाँ भाई, मैं अकेले ठीक हूँ, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है, सारी चीज़ें सारे लोगों की ज़िंदगी में हैं। तो अब मैं खुश हूँ कि मैं अपनी सारी बातें, सारा प्रॉब्लम, सारी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप सभी मुझसे कनेक्टेड हैं। और मतलब कुछ भी कहूँ, बहुत बड़ा थैंक यू। चलिए पढ़ाई करते हैं इसको ऑन करके। हम सभी के लाइफ में कुछ छोटी छोटी और कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने ड्रीम के पैशन को छोड़ दें। हमें थोड़ा सा ज़्यादा पैशनेट होना पड़ेगा। मैंने आज दुकान के सारे सामान को जमाने के बाद वापस से पढ़ाई शुरू की। हालांकि मैं थोड़ी सी थकी हुई थी। टुन्नी आई, इससे थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा स्नेह के बाद खुशप्रीत भी ड्रामा कर रहा था। मैंने इसे भी डांटा और वापस से मैं पढ़ने बैठ गई। अच्छा खासा इसको घर वाले पढ़ने भेजते हैं। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से ख़राब रहता है। मैं अपने आंसू, अपने इमोशंस, अपना गुस्सा सारा कुछ कंट्रोल करके रखती हूँ, लेकिन लोग एक कसर नहीं छोड़ते हैं लात गाली खाने के लिए। हालांकि मुझे बिल्कुल हाथ छोड़ना पसंद नहीं है। थोड़ा ही मारी थी, पर मारने के बाद मुझे अफसोस होता है। पढ़ ही नहीं रहा था। खुशप्रीत भैया को थोड़ा सा प्रसाद मिलने के बाद बाकायदे इज्जत से आके पढ़ने बैठ जाते हैं। इन्हें मैं कुछ कुछ खिलाते पिलाते हुए पढ़ाती हूँ। हालांकि इसका होमवर्क ज़्यादा नहीं रहता, पर कुछ कुछ चीज़ों को सिखाने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं इधर अपना पढ़ रही थी और उधर खुशप्रीत भैया को भी पढ़ा रही थी। अच्छा, मतलब स्वादिष्ट होता है पार्ले जी। दूध का बनाएंगे तो क्या दूध किसको? खुशप्रीत भैया चाय के साथ पार्ले जी खा रहे थे, इसलिए मैंने भी एक दो बिस्किट खाई। फिर मैंने अपने कुकीज़ निकाले जो मुझे पसंद है। मैंने उनके साथ अपना चाय कंप्लीट किया। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई रहती हूँ, इस वजह से मुझे चाय पीना पसंद है। और गैस तो हो जाता है, पर गैस प्रॉब्लम को साइड में रख के मुझे पीना पड़ता है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता नहीं। फिर वापस से मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। हालांकि आज पूरे दिन मैंने 7 आवर स्टडी चैलेंज ले रखा था, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने दिन में लगभग 3.5 घंटे ही पढ़ाई की है। अभी एग्जैक्ट 9:30 मतलब 9:31 हो गए अब। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने जो क्लॉक है टाइमर उसे ऑफ करके रखा है। आज दुकान मैंने बंद किया, थोड़ा लेट बंद कर रही हूँ क्योंकि नाना जी साथ में थे हमारे घर पर। जब हम तीनों रहते हैं ना, तो मतलब नॉर्मली उस टाइम पे मैं दुकान जल्दी बंद कर देती हूँ, और जब मैं घर पर अकेली होती हूँ तब तो मैं 7 बजे ही बंद कर देती हूँ। सो अभी नॉर्मली नाना जी अंदर हैं और मैं पढ़ रही थी। साइड से मैंने मतलब जब मैं बोर होते रहती हूँ ना, तो मैं कुछ अच्छी चीज़ें करती हूँ। अच्छी चीज़ों में मैं अपनी गलतियों को ही देखती हूँ। मैं ब्लॉग देख रही थी कि कहीं कुछ ऊपर नीचे है तो उसको कहाँ पे मैं सुधार करूँ, क्योंकि ठीक है कोई आपकी गलतियों को बताता है कि आप यहाँ पे गलत हो, पर अगर आप में खुद है कि मुझे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी है, मुझे थोड़ा सा और सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है ना, तो उसको सुधार के लिए मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो
मैं अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को देखती हूँ, थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे क्या सही करना है। ऐसे कई बार तो समझ में भी नहीं आता कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं और क्या गलत करूँ। वो कुछ मैं कमेंट से देख के थोड़ा सा सीख जाती हूँ, और नहीं होता तो वो गलती गलती ही रह जाती है। हालाँकि हर दिन मैं कुछ थोड़ा-थोड़ा सा इम्प्रूव करती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ, जो मुझसे बहुत पुराने टाइम से कनेक्टेड है। जब मैं मतलब रेगुलर 30 डे चैलेंज ले रखी थी, क्या 40 डेज़ व्लॉग अपलोड करने के, उस टाइम पे बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत गंदी-गंदी चीज़ें थी, और अभी भी है बहुत बेकार सा चीज़। सो धीरे-धीरे सुधर जाएगा शायद। और सबसे बड़ी चीज़ ना, मैं आज अपनी एक पुरानी व्लॉग देख ली, बाप रे! मतलब मुझे खुद में लगने लग गया मैं क्यों कर रही थी। अभी भी ये चीज़ें बाद में देखूँगी तो सेम चीज़ लगेगी, पर सुधार की ज़रूरत है और सुधार करते रहेंगे, क्योंकि एक दिन में इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसको डेली थोड़ा-थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और अपनी गलतियों को साइड करना पड़ता है। अभी दुकान बंद कर लेते हैं। अभी तो खाना नहीं खिलाएगा। सीमा थोड़ी देर पहले दोबारा से मुझे चाय पिला कर गई है, तो थोड़ा लेट खाना खाएंगे। नींद भी शायद जल्दी ना आए। रूम में आने के बाद मैंने लंच किया और सीमा दीदी से लगवाया बिस्तर। आप सभी अपना ख्याल रखिए। मुलाकात होगी कल। बाय बाय।